अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी तो करनी है, पर ये समझ नहीं आता कि आखिर शुरू करें तो करें कैसे। और ये एक ऐसी उलझन है जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। और सच कहूं तो लोग एसआईपी इसलिए देर से शुरू नहीं करते कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन छोटे छोटे बुनियादी सवालों का जवाब नहीं होता। और बस इसी कंफ्यूजन में देखते ही देखते महीने गुजर जाते हैं और अपनी वेल्थ बनाने का एक सुनहरा मौका हाथ से निकल जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इस उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। इस चर्चा में हम एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझेंगे ताकि निवेश का सफर आखिरकार सही रास्ते पर आ सके। हम बात करेंगे कि एसआईपी क्या है, इसकी सुपर पावर्स क्या हैं, तैयारी कैसे करें, सही फंड और अमाउंट कैसे चुनें और किन गलतियों से बचना। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात को क्लियर करते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने आप में कोई स्कीम या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये तो असल में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, एक डिसिप्लिन्ड तरीका। इसे ना एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है ना? हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप अकाउंट से कट जाता है। एसआईपी भी बस बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। नेटफ्लिक्स एक खर्चा है, एक सर्विस के लिए, वहीं एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए संपत्ति बनाता है, आपके पैसे को काम पर लगाता है। तो ठीक है, एसआईपी एक तरीका है, पर सवाल ये है कि एसआईपी ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? असल में इसके पास दो ऐसी सुपर पावर्स हैं जो ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक असली गेम चेंजर बना देती है। पहली सुपर पावर है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आप मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन लिए बिना हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब मार्केट सस्ता होता है यानी कीमतें कम होती हैं, तो आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब मार्केट महंगा होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। मतलब ये ऑटोमैटिकली सस्ते में ज्यादा खरीदो और महंगे में कम वाली स्ट्रैटेजी पर काम करता है। और ये टेबल इस बात को एकदम साफ साफ दिखाता है। मान लीजिए हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब जरा अप्रैल के महीने पर ध्यान दीजिए। जब एनएवी यानी एक यूनिट की कीमत गिरकर 14 रुपये 10 पैसे हो गई, तो उसी 5,000 रुपये में सबसे ज्यादा यानी लगभग 355 यूनिट्स मिले। देखा आपने? इस तरह मार्केट का गिरना आपके लिए एक फायदा बन जाता है, नुकसान नहीं। इसको ऐसे समझिए, जैसे जब सोने का भाव गिरता है तो हम क्या सोचते हैं? यही ना कि अभी और सोना खरीद लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में तो इसकी कीमत बढ़नी ही है। बस बिल्कुल यही लॉजिक म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर भी लागू होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर, और इसे तो दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सुना होगा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कंपाउंडिंग बिल्कुल वैसा ही है, जहां आपके छोटे छोटे लगातार इन्वेस्टमेंट और उन पर मिलने वाला रिटर्न मिलकर एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना देते हैं। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, तब इसका असर समझ आएगा। अगर किसी ने जनवरी 1995 में जब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ था, उसमें सिर्फ 10,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू की होती, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती? कोई अंदाजा? वो होती पूरे 22.69 करोड़ रुपए। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इतने सालों में कुल इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ 37 लाख रुपए। सोचिए, 37 लाख का इन्वेस्टमेंट 22.69 करोड़ रुपए बन गया। ये साफ दिखाता है कि छोटे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और लंबे समय का साथ मिल जाए तो क्या कमाल हो सकता है। तो अब जब हम एसआईपी की ताकत को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि शुरुआत से पहले क्या तैयारी करनी है। चलिए उन प्रैक्टिकल स्टेप्स पर चलते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट की नींव मजबूत बनाने के लिए बस ये 3 काम करने हैं। पहला, अपना बजट बनाइए। अपनी आमदनी का कम से कम 20% बचाने का टारगेट रखिए। दूसरा, अपने लक्ष्य तय कीजिए। ये पैसा किस लिए चाहिए? रिटायरमेंट, घर या बच्चों की पढ़ाई के लिए? और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ईमानदारी से समझिए। ठीक है, तैयारी हो गई। अब आते हैं उन 2 बड़े सवालों पर जो हर नए इन्वेस्टर के मन में होते हैं। कौन सा फंड चुनें और कितने पैसों की एसआईपी करें? चलिए इस गुत्थी को भी सुलझाते हैं। देखिए, सबसे आम गलती है पिछले साल के टॉप परफॉर्मिंग फंड के पीछे भागना। ये एक जाल है। इसके बजाय इस चेकलिस्ट पर ध्यान दीजिए।
फंड की कैटेगरी आपके लक्ष्य से मेल खाती है या नहीं, उसका 3, 5 और 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फंड मैनेजर कौन है, और हाँ, एक्सपेंस रेशियो पर जरूर नजर डालें। ये छोटा सा नंबर लंबे समय में आपके रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अब बात आती है एसआईपी अमाउंट की। तो ये कोई अंदाजे से तय नहीं करना है, इसका एक सीधा सा नियम है। अपने लक्ष्य से उल्टी गिनती शुरू करें, यानी वर्क बैकवर्ड्स। अगर आपको 10 साल बाद घर के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, तो हिसाब लगाइए कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज से हर महीने कितना निवेश करना होगा। लक्ष्य पहले, अमाउंट बाद में। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको न सिर्फ एक इन्वेस्टर बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएंगी। कुछ गलतियां जिनसे बचना है और कुछ प्रो टिप्स जो अपनाने हैं। यहाँ कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है। पहली, मार्केट गिरने पर घबराकर एसआईपी रोक देना। ये सबसे बड़ी गलती है। असल में ये तो और यूनिट्स जमा करने का बेस्ट टाइम होता है। दूसरी, लक्ष्य पूरा होने से पहले ही पैसा निकाल लेना। इससे आप कंपाउंडिंग के जादू को बीच में ही रोक देते हैं। और तीसरी, जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ पिछले साल के टॉप फंड्स के पीछे भागना। हमेशा लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। और अब कुछ प्रो टिप्स। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। हर 6 से 12 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करें। अपने एसआईपी के असली रिटर्न को समझने के लिए XIRR जैसे तरीकों का इस्तेमाल करें। और साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें ताकि आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी पर टिके रहें। तो सारी बातों का निचोड़ ये है, एसआईपी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है और लंबे समय में दौलत बनाने में मदद करता है। याद रखिए, इस खेल में जो टिक गया, जो अनुशासित रहा, वही असली विजेता है। एक छोटा लेकिन नियमित निवेश भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी के बाद एसआईपी शुरू करने का आत्मविश्वास जरूर मिला होगा। ये आपके वित्तीय सफर का गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एसआईपी कैसे शुरू करें, बल्कि असली सवाल ये है कि आप अपना पहला कदम कब उठा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।